अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग पैटर्न बोर्ड चैप्टर नंबर 5। इसका हम फर्स्ट पार्ट आज देखने की कोशिश करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, दैट इज दी व्हाई डू एटम्स रिएक्ट। मतलब एटम्स को रिएक्शन करने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे कि जो आपके पास एटम्स होते हैं, अब एटम्स क्या हैं, सारे के सारे अनस्टेबल हैं। लेकिन सर यहाँ पर एक्सेप्शन आएगी। एक्सेप्शन इज these atoms that we are discussing, they all are except या other than noble gases। noble gases के अलावा जितने भी आपके पास periodic table के atoms है, they are unstable। तो आपके पास short question इस तरह से बनेगा कि why atoms are unstable, या why are atom unstable। यहाँ पे इसको इस तरीके से बोल सकते हो कि why do atom react, इस तरीके से बोल सकते हो। मतलब जो एटम्स हैं वो अगर अनस्टेबल हैं तो वो क्या होंगे, रिएक्टिव होंगे आपके पास। तो ये आपके पास दो शॉर्ट क्वेश्चन है। तो हमें जो जानना है वो इनकी रीज़न जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास एटम्स हैं वो रिएक्ट क्यों करते हैं। अच्छा, अगर हम देखें कि रीज़न देखने की कोशिश करते हैं कि एटम रिएक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि ये दे डोंट फॉलो ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल। तो ये ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल, ये एटम्स ना ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, ना डुप्लेट रूल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। क्यों नहीं फॉलो कर सकते ये ऑक्टेट को या डुप्लेट रूल को? because they don't have a balanced shell electronic configuration, जो इनके पास नहीं है। लाइक इसको आप लिख सकते हो, they don't have balanced shell electronic configuration as ns2 और ns2 np6 ये होनी चाहिए, तो इनके पास ये नहीं होती। अच्छा, मतलब इसका मतलब क्या है, हम इसको तीसरे अंदाज में लिख सकते हैं। मतलब क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर कर सकते हैं, एक थर्ड रीजन दे सकते हैं कि दे डोंट हैव कंप्लीट बैलेंस शेल। तो इनका जो बैलेंस शेल होता है वो कंप्लीट नहीं होता। फॉर दैट रीजन ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट क्यों करते हैं? टू गेन स्टेबिलिटी। तो आपके पास ये दो शॉर्ट क्वेश्चन हैं और उनका एक ही तरह से आपके पास ये आंसर बनेगा। तो आप इसको इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर जो ज़्यादा आने वाला शॉर्ट क्वेश्चन है और एमसीक्यू भी आ जाता आता है, वो क्या है कि आपके पास अगर यहीं से हम इसको पिक करते हैं, नोबल गैसेस। द नोबल गैसेस आर स्टेबल। एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास ये आ गया। द नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव या अनरिएक्टिव। इसको आप जिस तरह से इसको आप प्रोनाउंस करना चाहते हो, लिखना चाहते हो, इट इज़ अप टू यू। और तीसरी चीज़ क्या है कि नोबल गैसेस आर इनर्ट। ये तीनों का मतलब एक ही है। अगर कोई चीज़ रिएक्ट नहीं कर रही उसका मतलब वो स्टेबल है, इसका मतलब वो इनर्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास इस तरीके से रहने वाली हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास फेडरल बोर्ड में भी आता है, पंजाब में भी आता है। तो हम इसकी सिंपल सी रीजन चेक करने की कोशिश करते हैं। तो रीजन आपके पास क्या है? पहली रीजन है कि दे फॉलो ऑक्टेट, और कुछ आपके पास डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। सही है? अच्छा, क्यों फॉलो करते हैं? बिकॉज दे हैव NS2। और इसको हम इरेज करते हैं, फिर इसके बाद हम लिखते हैं। यहाँ किसी की NS2 होगी, यहाँ किसी की NS2 NP6, और ज़्यादातर की यही होती है। They have NS2 or NS2 NP6 valence shell electronic configuration। तो उनके पास क्या होती है कि NS2 और some majority of them have NS2 NP6 valence shell electronic configuration। अगर सर किसी के पास ये कॉन्फ़िगरेशन है, दैट मीन दे हैव कंप्लीट वैलेंस शेल। जो उनका वैलेंस शेल है, जिसको आप आउटर मोस्ट शेल भी बोलते हो, जिसको आप अल्टीमेट शेल भी बोलते हो, जिसको आप लास्ट शेल भी बोल सकते हो, चारों चीजें एक ही चीज को डिफाइन कर रही हैं। वो क्या होता है? फिल होता है कम्प्लीटली। तो क्या होता है आपके पास कि ये फिर अगर कम्प्लीटली फिल है, ये स्टेबल है, तो दैट मीन के दे आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट। तो इनको ज़रूरत नहीं है रिएक्शन करने की। तो आपके पास ये 5 शॉट हैं और हमने इतनी देर में इनको डिस्कस कर लिया। हमारा यहाँ पर यही जो इस सीरीज़ का जो एक्चुअल में तसव्वुर है, जो हमारा कंसेप्ट है चलाने का, समझने का, लेक्चर रिकॉर्डिंग का और आप तक डिलीवरेंस का, तो वही चीज़ है कि हम कम टाइम में ज़्यादा सारी चीज़ों को ज़्यादा सारे एंगल से, जितना पॉसिबल एंगल हो सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकें।
तो सर क्या एक बात है कि आपके पास अगर ठीक है, अनस्टेबिलिटी तो आ गई है। अब आपके पास एटम तो अनस्टेबल है। तो अब अगर इस दुनिया में कोई भी चीज़ अनस्टेबल है, उसको स्टेबल होना पड़ेगा अगर उसको जिंदा बचना है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हाउ दे आर गोइंग टू मेक देमसेल्फ एज स्टेबल कैंडिडेट, एज स्टेबल एलिमेंट, स्टेबल एटम, किस तरह से कर सकते हैं? तो कुछ सिनेरियोज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अगर बात करें ना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, अगर हम बात करें वैलेंस शेल की बात करें, तो सर वैलेंस शेल में जो मतलब शेल्स है, शेल में क्या आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की मदद से कोई चीज़ स्टेबल हो सकती है। क्योंकि जो आपके पास बॉन्डिंग है दैट इज ओनली इन्वॉल्व शेल्स और इलेक्ट्रॉनिक शेल्स, और सिंपली आई विल से इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होती है, न्यूक्लियस की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं होने लगी। अच्छा, क्योंकि हम यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, केमिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या होता है कि मे भी कुछ चीज़ें अपने आप को इस तरीके से स्टेबल कर सकती हैं कि उनके पास अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो दे हैव टू लूज इलेक्ट्रॉन। एक पॉसिबल तरीका ये है ना मेरे पास कि ठीक है जी, मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मैं एक निकाल दूँ, वो निकाल दूँ, जितने ज़्यादा है वो निकाल मैं जितना आसानी से मैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर आपने कंसिडर करनी है, जहन में रखनी है कि जितनी जित आपने ऐसा नहीं करना कि सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दो। आपने उतने इलेक्ट्रॉन निकलवाने हैं, या वो चीज़ उतने ही इलेक्ट्रॉन खुद निकाल कि जितने वो आसानी से लूज कर सकती है। अब सारी चीज़ें, जब हम ये बात करते हैं ना कि आसानी से लूज कर सकती है सारी चीज़ें, फिर आसानी से इलेक्ट्रॉन हम लूज कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें क्या कर सकती हैं? इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती हैं स्टेबल होने के लिए। अब इलेक्ट्रॉन उतने ही गेन किए जा सकते हैं जितने आसानी से किए जा सके। सही। तो सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉन भी नहीं गेन कर सकती, सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर सकती। तो फिर यहाँ पर आपके पास क्या रहने वाला है कि मे बी यहाँ पर सम सॉर्ट ऑफ शेयरिंग हो जाए। दैट शेयरिंग इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कोई चीज़ अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के साथ शेयर करें। लाइक आप होटल में जा रहे हो, वहां पर आपने खाना खाया, आपका बिल 1000 बना है। तो आप दो दोस्त थे, 1000 पे आप किसी की जेब में भी नहीं है। तो आप क्या करोगे? कहाँ आपको बिल तो पे करना पड़ेगा। आप बर्तन धोकर गुजारा तो करने नहीं लगे, इतने से आपका 1000 का बिल तो नहीं होगा। तो आपके पास क्या है? अगर आपकी जेब में 500 है और दूसरे फ्रेंड की जेब में भी आपके पास 500 पड़े हैं, देन यू जस्ट हैव टू कंट्रीब्यूट। दोनों आपस में म्यूचुअली शेयर करोगे, 500 वो देगा, 500 आप दोगे, 1000 आपका बिल क्लियर हो जाएगा। तो दैट्स हाउ वी हैव पॉसिबल सिनेरियो जिसके बेस पर हम इलेक्ट्रॉन सॉरी एटम्स को स्टेबल कर सकते हैं, एलिमेंट के एलिमेंटल फॉर्म में स्टेबिलिटी लेकर आ सकते हैं। एलिमेंट के एटम्स होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं। अच्छा सर, तो एक चीज़ हम यहाँ पर चेक करें। अब बात हमने स्टार्ट की थी केमिकल बॉन्डिंग से, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ बॉन्ड भी होगी। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड हम चेक कर लेते हैं आपके पास। पहले तो हम अच्छा, टाइप्स ऑफ बॉन्ड हम पहले लिखेंगे, लेकिन उसके बाद हम केमिकल बॉन्ड को डिफाइन करना चाहेंगे। ये लिख क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ से कुछ निकालना है, इस एरिया से कुछ निकालना है। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड आपके पास कुछ इस तरह से हैं। हम स्टार्टिंग में 3 लिखेंगे। पहला है आपके पास आयनिक बॉन्ड। तो ये यहाँ इसको आप आयनिक बॉन्डिंग कर सकते हो। तो ये आप इसको इस तरह से करो, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। अब सर जब आपके पास इलेक्ट्रॉन लूज करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके कुछ स्टेबिलिटी हासिल कर रही है, तो उसमें आपके पास जो बॉन्डिंग इन्वॉल्व होगी, दैट बॉन्डिंग इज आयनिक बॉन्डिंग। अच्छा, एक और चीज़ सर आपने मद्देनजर रखनी है कि ये जो बॉन्डिंग है आपके पास, हम जो बात करें, दिस इज इंट्रामोलेकुलर बॉन्डिंग। इंट्रामोलेकुलर बॉन्डिंग की बात करें, इंटर की बात नहीं करें। ये भी आगे चलकर थोड़ी सी देर में, अगर आप इफ यू गाइस कैन कीप सम पेशेंस, तो हम उसको आगे चलकर भी देखते हैं। अच्छा सर, जब आपके पास यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, अब इसमें क्या हो सकता है? दो तरह की बॉन्डिंग आ सकती है। एक कोवलेंट बॉन्डिंग हो सकती है। सही है, ये थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी, आयनिक से चेक करेंगे कैसे रहेगी। दूसरी आपके पास हो सकती है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब ये कोवलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन एक जगह पर डिफरेंस आने वाला है, वो हम चेक करेंगे बाद में। तो सर आपके पास 3 तरह की बॉन्डिंग आ गई। एक आपके पास कोवलेंट बॉन्डिंग आ गई, आयनिक आ गई, फिर आपके पास जो थर्ड है दैट इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और भी बॉन्डिंग के टाइप्स हैं, जैसे मेटालिक बॉन्ड है, लेकिन हम फिलहाल हमारा जो इस लेक्चर के अंदर तक की जो हमारा हेडेक है वो नहीं रहने वाला। अब सर बात आ जो किस पर हम कर लेते हैं, केमिकल बॉन्डिंग पर कर लेते हैं। तो ये अगर हमें केमिकल बॉन्डिंग समझनी है तो हमें क्या समझना है? केमिकल बॉन्ड समझना है। तो ये केमिकल बॉन्ड समझना है। अब जैसे मर्जी आप इसको कर लो, केमिकल बॉन्डिंग समझ लो, केमिकल बॉन्ड समझ लो, हमारा जो मंजर रहने वाला है, जो हमारा कॉन्सेप्ट रहने वाला है, वो एक ही तरह से रहने वाला है कि केमिकल बॉन्ड क्या है? जस्ट
इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और केमिकल बॉन्डिंग क्या है? ऐसा फिनोमिना जहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फिर कुछ ना कुछ तो फायदा होने लगा ना। क्या फायदा होने लगेगा? कि दैट थिंग इज गोइंग टू होल्ड एटम्स टुगेदर। तो ये एटम्स को क्या करेगी? आपस में पकड़ कर रखेगी। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट मीन जब अट्रैक्शन की फोर्स होगी तो वहां पर आपके पास क्या होना चाहिए? फोर्स एक पॉजिटिव एंड होना चाहिए, एक नेगेटिव एंड होना चाहिए। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि अट्रैक्शन के लिए आपके पास क्या जरूरी है? अपोजिट एंडिंग इन्वॉल्व, अपोजिट एंड बोल लो या अपोजिट आप कंपोनेंट्स बोल लो, कुछ भी बोलना चाह रहे हो वो बोल लो। मतलब यहाँ पर अपोजिशन चाहिए आपको, ठीक है? या अपोजिट चार्जेस बोल लो फिलहाल। सही। तो मतलब अगर आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वहां पर चार्जेस इन्वॉल्व हैं, वहां पर अपोजिट डायरेक्शन इन्वॉल्व है, डायरेक्शनलिटी इन्वॉल्व है, तो दैट मीन कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब आपके पास जो बॉन्ड होगा वहां पर चार्ज की इन्वॉल्वमेंट रहने वाली है। फिर हम देखेंगे कि उसके बाद जो अगर प्रोडक्ट बन रही है वो चाहे न्यूट्रल है चाहे चार्ज है, वो बात का हमारा मसला। लेकिन दैट बॉन्ड मस्ट हैव सम सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि उसी की बेस पर आप अट्रैक्शन की बात कर सकते हो। अट्रैक्शन तभी होगी जब दो चीजें डिफरेंट होंगी। अगर सिमिलर चीजों के दरमियान आप उन चीजों को आपस में लेकर आना चाह रहे हो तो दैट प्रोवाइड दैट थिंग विल कॉज रिपल्शन, तो वहां पर बॉन्ड नहीं बन सकता आपके पास। तो ये होप्स आपको ये चीज़ क्लैरिटी होगी। सर हम पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड दोनों के केसेस में एक इम्पोर्टेंट लोकेशन आपके पास है, दैट इज आयनिक बॉन्ड। ये स्टार्ट करते हैं। हम आयनिक बॉन्डिंग ही लेकर चलेंगे। आयनिक बॉन्डिंग में जो बॉन्ड इन्वॉल्व है दैट इज आयनिक बॉन्ड। और इससे जो प्रोडक्ट बनेगी या कंपाउंड्स बनेंगे दे विल बी रेफर्ड एज आयनिक कंपाउंड। एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, NaCl, ये आयनिक कंपाउंड है, इसके अंदर आयनिक कंपाउंड नहीं होगी, तो ये पता होना चाहिए आपको। और एक ये भी चीज़ कर लो कि जो आयनिक बॉन्ड है दिस इज अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। सही है। तो मतलब आयनिक कंपाउंड के जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे, बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाले हैं। सही है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो जो प्रोडक्ट बनेगी दैट मस्ट बी इन सॉलिड स्टेट रहने वाले हैं। उसकी जो नॉर्मल फिजिकल स्टेट होगी दैट विल बी सॉलिड। तो ये फिलहाल हमारी काम की बातें नहीं थी, लेकिन हमें जो काम की बातें वो देखें। आयनिक बॉन्ड किन चीज़ों के दरमियान बनेगा? अगर लफज आयनिक से चेक करो ना, बॉन्ड बन रहा है आयन्स के दरमियान, तो मतलब यहाँ पर आयन्स के दरमियान बॉन्ड बनेगा। ऊपर आप बात करके आए हो कि आपके पास अट्रैक्शन है, तो दैट अट्रैक्शन मस्ट होल्ड सम अपोजिट चीजों को। सही है? मतलब अपोजिट थिंग्स होनी चाहिए वहां पर। दो आयन्स हैं, दो आयन्स डिफरेंट है ना, एक कैटायन है और दूसरा क्या होगा आपके पास? एनायन। तो कोई भी बॉन्डिंग जो दो आयन्स के दरमियान हो, कोई भी बॉन्डिंग आप उसको कह दो कि सर अगर वो कैटायन और एनायन के दरमियान है तब वो आयनिक बॉन्डिंग है। लेकिन क्या हम इन्हीं बातों को डिफरेंट नजरिए से, डिफरेंट तरीके से सोच सकते हैं, कर सकते हैं उसको? हाँ, कर सकते हैं ना। अगर आपके पास कोई बॉन्ड है, मैं कहता हूँ वो बॉन्ड है मेटल, किसी भी मेटल के दरमियान और किसी भी नॉन मेटल के दरमियान। सही है, तभी वो आयनिक बॉन्ड है। अच्छा ठीक है, क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है हमारे पास? हाँ, हो सकती है ना। अगर आपके पास ग्रुप 1 और ग्रुप नंबर 17 के मेंबर्स के दरमियान बॉन्ड बना हुआ, तभी वो आयनिक बॉन्ड ही है। अच्छा, पंजाब में बस इतना है, पंजाब में इसको ग्रुप 1 में है और इसको आप पंजाब में सैम, पंजाब वाले जो स्टूडेंट है उसको सैम नहीं मानोगे। सही है। अच्छा, क्या इसके अलावा कहीं और आयनिक बॉन्डिंग पॉसिबल है? हाँ है ना, पॉसिबल है। कहाँ पर है? आपके पास ग्रुप 2 और ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स के दरमियान। सही है, इसको आप पंजाब में ग्रुप 2A बोल दो, इसको आप 6A बोल। सही है। क्या इसके अलावा कहीं और हो सकती है पॉसिबल? हाँ है ना, पॉसिबल। ग्रुप नंबर 3 वालों के दरमियान और ग्रुप नंबर अगेन 17 वालों के दरमियान। सही है, इसको आप ग्रुप 3A बोल लो, इसको आप ग्रुप 7A भी कहते हो अभी भी। सही है, तो इनके दरमियान आपके पास बॉन्डिंग है। क्या सर आयनिक बॉन्ड हम इसके अलावा कुछ और अभी भी नजरिया है कभी, अभी भी हम कोई और जिसको किसी डिफरेंट एंगल से डिफाइन कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। जब आपके पास बॉन्ड बनेगा एक ऐसे एलिमेंट के दरमियान, ऐसे एक एलिमेंट का वो एटम होगा, उस एटम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज वेरी लो आयोनाइजेशन एलिमेंट तक, वो एलिमेंट लो आयोनाइजेशन एनर्जी रखता है। और साथ में एक ऐसा एलिमेंट हो, उसका एक ऐसा एटम हो जो आपके पास हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी रखता है, तब ये आपके पास ये चीज पॉसिबल है। अच्छा, इसको आप एक और एंगल से भी डिफाइन कर सकते हो, दैट इज सम सॉर्ट ऑफ बॉन्ड दैट इन्वॉल्व इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, उसका एटम, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो सर ये आपके पास सारी सारी आयनिक बॉन्ड को डिफाइन करने के पॉसिबल सिनेरियोस है, तो जो आप कर सकते हो।
अच्छा सर, पहली चीज़ है कि हमारे पास तो आयन्स होते ही नहीं, हमारे पास क्या है, एटम्स हैं। तो हमारा मसला क्या है फिर कि एटम से पहले आयन्स बनाने पड़ेंगे। अब देखो ना, एक और चीज़ आप बड़ी ब्यूटीफुल है कि सर मेटल से आपके पास कैटायन ही बनता है, सही है, नॉन मेटल से आयन ही बनती है। तो इस साइड पर जो आपके पास सारा कुछ लिखा हुआ है ना, जैसे ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप, ये सारे के सारे इन्वॉल्व होंगे कैटायन बनाने में। और ये वाली साइड जो आपके पास ग्रुप 16 17 आपके पास 17 हाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफिलिटी रखता हो, दे विल फॉर्मिंग आयन एनाइंस। ठीक है, मतलब नेगेटिव चार्ज भी आपको दे रहे होंगे। तो सर हम क्या करेंगे, एटम से आयंस बनाएंगे। अब आयंस आपके पास अगर तो वहां पर इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, तो इसका ये आपका एरो इस तरह शो कर दो कि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। तो ये वाला आपके पास इलेक्ट्रॉन का सिंबल और साथ में मैंने माइनस लगा दिया, दैट मीन यहाँ पर कैटायन बनेगा। सही है। और अगर उस एटम के जरिए से इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, और ये प्लस का साइन गेन को शो कर रहा है, तो ये कंफ्यूज नहीं करना आपने इस चीज को। तो दैट इज एन। तो मतलब सर हमारा यहाँ पर क्या फड्डा रहने वाला है, फड्डा हमारा ये रहने वाला है कि एटम से पहले आयन बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम बॉन्डिंग करवा देंगे। सही है, जैसे मर्जी करवा देंगे, लेकिन करवा देंगे। अच्छा, अब देखो सोडियम है, मिसाल लेते हैं, आपके पास ग्रुप 1 का एलिमेंट है ये। सोडियम के सर अगर आप लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब चीज़ें चेक करना थोड़ा गौर से। अब जब आपको सोडियम को स्टेबल करना है तो इसके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि ये अपने आप को नियोन बना ले किसी भी तरीके से। अच्छा, वो देखते हैं कैसे बन सकते हैं। दूसरा तरीका है कि ये अपने आप को आर्गन बना ले, तो ये पॉसिबल सिनेरियो। अगर हम इसको नियोन बनाएं तो ये स्टेबल हो जाएगा, अगर हम इसको आर्गन बनाएं तब भी ये स्टेबल हो जाएगा। अब लेकिन हम चेक करें, ये नियोन बन कैसे सकता है। आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखो 1s2 2s2 2p6, ये स्टेबिलिटी है, क्योंकि इसके पास NS2 NP6 का सिनेरियो है, इट इज फॉलोइंग ऑक्टेट रूल, सो इट इज स्टेबल। अच्छा, आर्गन कैसे बनेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से रखे 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6, तो यहाँ पर भी NS2 NP6 बैलेंस शेल में कॉन्फ़िगरेशन जा रही है, तब भी स्टेबल है। अब चेक करो, इस सोडियम को नियोन बनने के लिए क्या चाहिए, इसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, तो फिर ये स्टेबल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ आने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेंगे। तो अब हमारा ये सवाल है कि कौन सी चीज इसके लिए ज्यादा आसान है, किस चीज को ये प्रेफर करेगा। तो ऑब्वियस चीज है कि ये नियोन बनना प्रेफर करेगा। एक इलेक्ट्रॉन इसके लिए लूज करना आसान है, पर इस पर 7 इलेक्ट्रॉन ये गेन करे बहुत मुश्किल हो जाएगा इसके लिए। बहुत सारी एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी चाहिए आपके पास, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एनर्जी चाहिए। नहीं, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सिर्फ होगी जो आपके पास एक्सोथर्मिक होगी, बाकी सारी एंडोथर्मिक है। तो इतनी एनर्जी आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो, तो भाई छोड़ दो इस चीज को। तो हम क्या करेंगे, सोडियम से सीधा नियोन बनाएंगे। जब सोडियम से नियोन बनेगा तो सोडियम पर +1 चार्ज आ जाएगा, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, 1s2 2s2 2p6। तो अब ये स्टेबल हो चुका है हमारे पास। लेकिन अब ये स्टेबल हो गया तो फिर देखते हैं कि अच्छा, इसके बस इसके ऊपर चार्ज भी आ गया, तो इस हिसाब से ये रिएक्टिव भी है, थोड़ा सा इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना है हमने। लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी स्टेबल होगी, हम ये बोल सकते हैं। तो सर आपके पास ये आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खज्जल हो रहा है अभी, तो इसको अपनी किसी जगह पर इसको पहुंचाते हैं, कहाँ पर कोई लेने वाला भी होगा। अगर कोई चीज़ देने वाला है तो कोई लेने वाला भी वहां पर फिर रहा होगा ना। तो क्या चीज़ आपके पास फोर्स से ग्रुप 17 का एलिमेंट, वो हम उठा लेते हैं, क्लोरीन उठा लेते हैं। क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 17 है इसके इलेक्ट्रॉन की तादाद। अच्छा सर, क्लोरीन भी अनस्टेबल है, तो इसको कैसे स्टेबल किया जा सकता है, दो रास्ते हो सकते हैं इसके पास। अ, अगर ये नियोन बन जाए, अगर ये आर्गन बन जाए, तब भी स्टेबल हो जाएगा, दोनों तरीके में। लेकिन सर जब अगर इसको नियोन बनना है ना, तो इसको ये 7 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले निकालने पड़ेंगे। तो if they have to if these chlorine atoms they have to make neon from themselves, they have to attain the configuration of 1s2 2p6। मतलब यहाँ पर इनको क्या करना पड़ेगा पुत्र, 7 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, अगर आर्गन बनना है तो खाली कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चुप करके सुकून से ले लेना है, बस तक ही, पता भी नहीं चलेगा किसी को। अच्छा, तो फिर क्या करना है फिर, कि यहाँ पर एक रास्ता है तो क्या आसान है, ये रास्ता बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन निकालना
यू कैन इमेजिन कि कितनी आपको आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी, सही है। और जस्ट एक इलेक्ट्रॉन लेना है, तो यहाँ पर एनर्जी नहीं चाहिए, यहाँ पर एनर्जी ऑटोमेटिकली निकलेगी। क्यों? सम सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यहाँ पर कुछ होने लगा है। अच्छा, तो क्या होगा, ये सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है, ये बेचारा खज्जल हो रहा था, फिर रहा वारा कर दिखा रहा है, इसको कोई चीज़ मिल नहीं रही। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन आएगी, क्लोरीन कहेगी भाई तुम इधर आ जाओ, मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन की तलाश थी, चलो तुम आ जाओ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्लोराइड आयन बन जाएगा, Cl नेगेटिव, और दैट बिकम स्टेबल। तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 का सिनेरियो आपके पास आ जाएगा। लेकिन अब चेक करना सर, चार्ज, चार्ज। सो क्या होगा अगर ये दोनों विसिनिटी में आ जाते हैं, और सारी बातें मतलब करीब ही बड़े होंगे, तो क्या होगा, सोडियम प्लस चार्ज, क्लोराइड नेगेटिव चार्ज, दे हैव टू जनरेट दे हैव टू जनरेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सही है। तो ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये जो पिंक पिंक आपको नजर आ रही है, जो अभी नजर आ रही है, तो अभी दोबारा फिर नजर आ गई। ये आपके पास क्या हो जाएगी, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। फिर ये क्या होगा, आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब चेक करना है एक चीज, एक आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अभी मैं आपसे पूछना, आप आंसर करने की पोजीशन में हो के। देखो सर, आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड चार्ज चीजों के दरमियान बना है, सही है। मतलब आयनिक बॉन्ड में क्या है, चार्जेस इन्वॉल्व है, सही है, समझ में आती है बात। लेकिन सर यहाँ पर एक क्या है, ये आयनिक कंपाउंड बन गया है, और मजे की बात क्या है, दिस इज न्यूट्रल। तो व्हाट द हेक इज दिस ना, मतलब चार्जेस इन्वॉल्व है और ये आपस में न्यूट्रल हो गए पाए, तो क्या हुआ। तो सर यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास, ये जो चार्जेस है ना, +1 और प्लस, सॉरी -1, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया है, एंड दैट थिंग बिकम न्यूट्रल। ठीक है। तो ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है कि भाई आयनिक बॉन्ड में तो चार्जेस की इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनती है वो तो न्यूट्रल होती है। क्यों न्यूट्रल होती है, सब आप रीजन दोगे कि जो चार्जेस हैं, कैटायन का चार्ज है और जो एनायन का चार्ज है, दे विल कैंसल आउट ईच अदर। आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन भी था इस तरीके से। अब सर यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन अब क्या आते हैं आपके पास, वो चेक कर लेते हैं। कलर चेंज करते हैं और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन है कि आपको शो करनी पड़ती है फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, कैटायन बना कर दिखाने पड़ते हैं। कैटायन कैसे बनेंगे आपके पास, फोर से। अब जैसे अगर मैं सोडियम नहीं बनाना चाहूँगा, मैं लिथियम पर स्टक करूंगा, क्योंकि लिथियम के अंदर क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s1। आप सोडियम वाला केस भी खुद ही कर सकते हैं, मैं मेरे लिए यहाँ पर थोड़ा सा इशू होगा। अच्छा, ये लिथियम का आपके पास न्यूक्लियस आ गया, ठीक है। ये उसका आपके पास पहला शेल आ गया, उसमें ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आ गया आपके पास, और ये सेकंड इलेक्ट्रॉन आ गया, सही है। और आपके पास ये थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया आपके पास। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बस एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। लिथियम से क्या बनेगा आपके पास, लिथियम प्लस चार्ज बनेगा 1s2। तो यहाँ पर जो चीज़ आ जाएगी, दैट चीज इज हीलियम। तो दैट चीज बाद में देखते हैं, एक रूल पढ़ेंगे, उसमें चेक करते हैं। तो मतलब हीलियम भी नोबल गैस और स्टेबल। ऐसे तो करना क्या है, खाली आपने अगर सोडियम भी होता तो आप एक दायरा और लगाते, इसके अंदर 8 फिल कर लेते, वहां पर एक लगा लेते, तो मसला कोई नहीं था। अच्छा, तो जब यहाँ पर लिथियम बना है, लिथियम आयन बना है, तो साथ में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज भी है। यहाँ पर आपने क्या करना है, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, लिथियम लगाना है, मतलब लिथियम का न्यूक्लियस बनाना है, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन शो करना है यहाँ पर पहले शेल में। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो वॉश आउट हो गया ना, निकल गया, वारागर्दी करने निकल गया। तो इसके ऊपर +1 चार्ज आपने लगा देना। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो आपने +2 चार्ज लगा देना, 3 निकाल दें तो +3 चार्ज लगा देना, जैसे आप करते हैं वहाँ। और अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, यहाँ पर एक लिखना है, अगर 2 निकालें 2 लिखने, अगर 3 निकाल लें तो 3 लिखने, जैसे आप करते हैं इसको। मतलब दिल नहीं करेगा, जैसा मैं आपको शो पेपर में शो क्वेश्चन आया आपको, एक साथ को सॉर्ट आउट करोगे अपने अपने हिसाब से। अच्छा, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से जो आता है, दैट इज शो द फॉर्मेशन ऑफ एन आइन। एन आइन कैसे बनाओ। अच्छा, तो यहाँ पर मैं एन आइन बनाऊंगा, कौन सा बनाए हम, फ्लोराइड बना लेते हैं। फ्लोरीन है, उसमें 1s2 2s2 2p5 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और आपके पास क्या बन जाएगा, फ्लोराइड आयन बन जाएगा। दैट इज 1s2 2s2 2p6। कैसे बनाओगे, यहाँ पर फ्लोरीन बनाओगे, तो ये उसके यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एक तो, और यहाँ पर आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, 4 5 6 7, ये 9 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। तो क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन आप नहीं करवा रहे इसको, तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे,
फ्लोरीन आपके पास ये आ गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास ये वाले आ गए, सही है। और यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन पहले थे, इसको यार हम कहाँ पर बना रहे हैं, कहाँ पर बना रहे हैं? अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन ये पहले वाले, तो ये वाले, तो ये वाले आपके पास, और एक ये पुराना था और एक ये वाला आ गया, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, तो मसला नहीं है। और क्या आ जाएगा सर, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। -1 अगर एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो -1 2 ले रहा है, -2 3 ले रहा है, तो ठीक है, आ जाएगा। और अगर यहाँ पर 2 ऐड करवा रहे हैं 2 आ जाएगा, 3 ऐड करवा रहे हो 3 आ जाएगा। तो ये होप्स आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन की समझ लग जाएगा, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं डुप्लेट रूल की और ऑक्टेट रूल की, फिर उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग की तरफ। डुप्लेट रूल ये कहता है सर कि अगर किसी एलिमेंट के एटम के आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो और वो क्या हो, स्टेबल हो, दैट मीन वो चीज़ क्या फॉलो कर रही है, डुप्लेट रूल को फॉलो कर रही है। मतलब यहाँ पर उसकी बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या आनी चाहिए, NS2। और ऑक्टेट रूल क्या फरमा रहा है आपके पास कि अगर किसी के बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर वो तब स्टेबल होगा, दैट इज दैट थिंग इज फॉलोइंग ऑक्टेट रूल, मतलब दे हैव NS2 NP6 बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये डेफिनेशन भी आपके उस पेपर में आ जाती थी, तो आसान सा आपके पास ये टॉपिक है। और हम अब सीधा से चलते हैं, ब्रेक की तरफ नहीं चलेंगे लेकिन कोवलेंट बॉन्डिंग की तरफ जरूर चलेंगे। एक और लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास, ज़्यादातर इसमें से शॉर्ट आते हैं लेकिन फिर भी हम अपने हिसाब से इसको लॉन्ग क्वेश्चन ही तस्वुर करेंगे। दैट इज कोवलेंट बॉन्ड या बॉन्डिंग। अच्छा सर, कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर उन चीज़ों के दरमियान बॉन्ड बनेगा जो नॉन आयनिक फॉर्म में होंगी, नॉन आयनिक फॉर्म में होंगी, वही। अच्छा, इसको आप और किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो चीज़ें जो ना तो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती हैं, ना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती हैं, सही है? मतलब उनके पास पोटेंशियल नहीं है इलेक्ट्रॉन गेन करने का या लूज करने का। वो कर सकती हैं, पोटेंशियल उनके पास होता है, लेकिन फॉर हर हर चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर या इस कंडीशंस के हिसाब से वो चीज़ नहीं करेगी तो नहीं करेगी, क्या पता हायर स्टेट पर जा, मतलब हायर स्टेट का मतलब है टफ कंडीशंस पर जाकर, हाई टेम्परेचर कर दो, हाई प्रेशर कर दो, वट एवर द थिंग इज, वहाँ पर जाकर क्या पता वो चीज़ इलेक्ट्रॉन लूज करने के काबिल भी हो जाए, क्या पता इलेक्ट्रॉन गेन करने के भी काबिल हो जाए। लेकिन जो हम एक स्टैंडर्ड पैरामीटर के जरिए से चीज़ों को आगे लेकर चल रहे हैं, उसके हिसाब से हम कहेंगे भाई ये चीज़ इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर सकती, गेन नहीं कर सकती, फिर क्या कर सकती है? एक ही चीज़ कर सकती है, तो क्या कर लेगी, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेगी, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, तो ये कौन देता है, ये कार्बन। ये चीज़ मतलब कार्बन ज़्यादातर कोवलेंट बॉन्डिंग देती है, हाइड्रोजन भी कोवलेंट बॉन्डिंग ज़्यादातर दे रही होती है। टेक्निकली याद है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी है, गेन करने की एबिलिटी भी, नहीं तो। लेकिन मतलब आपको एक्सेप्शन, आपको एक क्राइटेरिया अप्लाई है। अच्छा, तो जब आपके पास म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, दैट थिंग इज कोवलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता आता है, दैट इज टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को आप एक्सप्लेन करो। तो हम एक्सप्लेन करते जाएंगे और एग्जाम्पल के साथ करते जाएंगे इसको ना। पहली है आपके पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और ये एक्चुअल में कोवलेंट बॉन्ड ही है, इसके अलावा इसमें नई चीज़ कुछ नहीं है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये ऐसा बॉन्ड होगा, सिंगल वाला, जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हुई हो। पहली चीज़, पहला नजरिया, इसको पहले तरीके से डिफाइन करना। दूसरा नजरिया दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन करेंगे, जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर। देखो, बात दोनों एक ही है, एक कान इधर से पकड़ लो, दूसरे पकड़ लो, बात एक ही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आपको ट्रैप करना हो, पजल करना हो, कंफ्यूज करना हो, तो आपके लेवल के लिए सिर्फ इतना काफी है। अब इसमें आप एग्जाम्पल क्या दे सकते हो, हाइड्रोजन। सर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको आप टोकन क्रॉस मॉडल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इसको भी स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या करेंगे, कहेंगे भाई ठीक है यार, तू भी अपने पैसे यहाँ पर रख, मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखता हूँ। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन निकाल दो, मतलब अगले स्टेप में दिखा देते हैं ना इसको। इसका ये, इसने अपना इलेक्ट्रॉन रख दिया और इसने अपना इलेक्ट्रॉन ये रख दिया। तो जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर बनेगा, तो ये आपके पास एक लाइन के तौर पर आ जाएगा, और यही लाइन आपके पास, ये वाली जो लाइन आपने ये भी ड्राइव की है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, आपको ये पता चाहिए। यहाँ से सर जो चीज़ बनेगी, दैट इज H2। और ये आपके पास नॉन मेटल है ज़्यादातर। अच्छा, नॉन मेटल ज़्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड भी दे रही होती है, तो ये भी थोड़ा थोड़ा सा चेक कर लेना इस चीज़ को।
ज़्यादा पक्के नहीं हो जाना, क्योंकि नॉन मेटल आप ऊपर देख रहा है वो आयनिक बॉन्ड भी दे रही है। तो ये आप हाँ इस तरह से बोलो कि अगर दो नॉन मेटल का नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बन जाए तो वो आपके पास कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। सही है, ये चीज़ आप बोल सकते हो। आप इस तरीके से बोल सकते हो कि सिमिलर एटम्स के दरमियान अगर बॉन्डिंग करवानी है ना आपने, मतलब एक ही एलिमेंट है, उसी के एटम्स हैं, उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी वो कोवलेंट हो सकती है, तो आप ये करवा सकते हो इसको इस तरीके से। अच्छा, फिर जो सेकंड टाइप है आपके पास कोवलेंट बॉन्ड की, दैट इज डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसमें भी चेक करना आप, पर यहाँ पर भी क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, या दूसरा इसका तरीका क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे। इसकी जो बड़ी फेमस एग्जांपल है दैट इज ऑक्सीजन की। सही है, ऑक्सीजन के पास क्या है, वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन है और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए यहाँ पर, जो इसका जो वैलेंस शेल है उसको कंप्लीट कर सकें, तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन सर इसके पास, इस ऑक्सीजन के पास है। तो ये क्या करेंगे, ये वाले 2 और ये वाले 2 यहाँ पर म्यूचुअली शेयर करेंगे, और आपके पास क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन इसके आगे तो इसके आगे, और यहाँ पर एक पेयर से एक लाइन बनेगी, तो यहाँ पर 2 लाइनें आ जाएगी, यहाँ से आपके पास ऑक्सीजन गैस बचे। ठीक, तो इट्स वेरी इजी। देन सर आपके पास है थर्ड टाइप, दैट इज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें, कि यहाँ पर अगर 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करवा दो दो चीज़ों के दरमियान, या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आप शेयर करवा दो, तब भी आपके पास सर जो चीज़ बनेगी दैट इज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसमें जो आप एग्जांपल जस्टिफाई करोगे दैट इज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम इस नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। सेम ये नाइट्रोजन, इसके भी 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपने लिख दिया। अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, क्या करेंगे, ये यहाँ पर तीनों और 3 ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर करवाएंगे। तो अगले स्टेप में आप इसको इस तरीके से शो कर सकते हो। सही है, अगले स्टेप में आप इसको इस तरीके से शो कर सकते हो, और आपके पास क्या बन जाएगा लास्ट पर, नाइट्रोजन गैस बन जाएगी। होप सो ये आपको भी क्लियर होगा। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड से जो चीज़ बनेगी वो दैट इज कोवलेंट कंपाउंड बन रहे हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कोवलेंट कंपाउंड बन रहे हैं। अच्छा सर, अब थोड़ा सा मसला है, थोड़ा सा चीज़ों को मुश्किल बनाते हैं, मतलब इस तरह से मुश्किल बनाएंगे कि चलो चलो बाद में मुश्किल बनाते हैं, लेकिन पहले ना इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस मॉडल बनाना सीखें। इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस मॉडल कैसे बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन का क्रम हमें शो करना है कोवलेंट बॉन्डिंग के केस में, तो आप कैसे शो करोगे, हाइड्रोजन का फोर्स ये न्यूक्लियस है, सही है, और ये इसका आपके पास क्या है, वैलेंस शेल है। मैं दूसरी हाइड्रोजन बना रहा हूँ लेकिन डिफरेंट कलर से यूज़ कर रहा हूँ, ताकि हम इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करें। अच्छा, ये सेकंड हाइड्रोजन, और ये सर इसके पास इसका शेल है। तो यहाँ पर आप अब आपने रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है ऊपर कोवलेंट बॉन्ड की, इस तरीके से, इस तरीके। अब ये आपके पास जो चीज़ बन रही है दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरीके से आप ऑक्सीजन की करोगे, इसी तरीके से आप नाइट्रोजन की करोगे, इसी तरीके से आप CH4 की कर सकते हो। अब वो कैसे करोगे वो चेक करना है थोड़ा सा। मैं फोर से कार्बन बना रहा हूँ मैं यहाँ आपके लिए, क्योंकि हम मीथेन की इलेक्ट्रॉन को डॉट एंड क्रॉस मॉडल चेक करेंगे। ये कार्बन का न्यूक्लियस आ गया, तो ये कार्बन का पहला शेल आ गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो ये आ गया। ये कार्बन का दूसरा शेल आ गया, या वैलेंस शेल आ गया, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए। अब इसमें 4 चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे, वो कहेंगे हम जिंदा है ना अभी। सही है? तो ये हाइड्रोजन आ गया पहला, इसका मतलब न्यूक्लियस आ गया, और ये आपके पास इसका शेल आ गया। तो यहाँ पर ये बॉन्डिंग होगा, सेम हाइड्रोजन आप यहाँ पर फंसाओगे, यहाँ पर फंसाओगे, यहाँ पर फंसाओगे, आपका इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस मॉडल तैयार। अच्छा सर, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब आप कहोगे सर ऊपर तो पढ़ रहे हैं आप, इधर तो खुदा के लिए छोड़ दे। नहीं सर, यहाँ पर भी टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है। अच्छा, वहाँ पर थी ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर, जो म्यूचुअल शेयर होंगे वो कितने हो रहे हैं उस बेस पर नंबर क्लासिफिकेशन थी। यहाँ पर क्लासिफिकेशन है ऑन द बेस ऑफ पोलैरिटी। सही है? अच्छा, चेक करना आपको। अब यहाँ पर आपने जो पहले ऊपर चेक किया वो आप बॉन्डिंग चेक करे थे सिमिलर एटम्स के दरमियान, ऐसे ही। अच्छा ठीक है, अभी जो आपने CH4 में चेक की, वो आपने चेक की डिफरेंट एटम्स के दरमियान। सही है, अब डिफरेंट एटम्स के दरमियान तो हमने ये बात की थी वो आयनिक बॉन्ड बनता है, लेकिन कोवलेंट भी बन रहा है। तो यहाँ मतलब क्या ऐसा कोई है फार्मूला जिसकी बेस पर यहाँ पर भी डिफरेंट के केस में बनेगा?
अच्छा सर, जब सिमिलर एटम के दरमियान बॉन्डिंग बढ़ रही है, लेकिन हम केस देख रहे हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का। अच्छा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी, वो 2.1 है। तो इन दोनों की जो डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी, डिफरेंस आएगा, दैट विल बी जीरो। अच्छा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो होगी तो आपके पास वहां पर जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, दैट विल बी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सही है। अच्छा, उन चीजों के पास चार्ज नहीं होगा। सही है। एक चीज आप ये क्लियर करो थोड़ा सा। अच्छा, डिफरेंट एटम्स वो केस चेक करो। अब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, अब कार्बन की सर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दैट इज 2.5। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने ऊपर अभी लिखी है 2.1। अब जो सर आपके पास इसकी डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ रही है ना इन दोनों की, वो आ रही है आपके पास 0.4। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं फिर उसके बाद देखते हैं। अच्छा, आप सर चेक करना कि डिफरेंट आइटम्स ही हम लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम जो कन्फिग्रेशन मतलब सॉरी 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 कन्फिग्रेशन बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो हम बॉन्डिंग लगा रहे हैं वो भी ओ एच बॉन्ड बना हुआ है, वहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवलेंट बॉन्ड है ठीक है? क्योंकि इस तरीके से आपको ना ऑक्सीजन का एक बॉन्ड इससे बनेगा, किससे बनेगा। लेकिन हम जो फोकस करें ना वो सिर्फ एक बॉन्ड पर फोकस करें, क्योंकि दूसरे का केस भी वैसे ही हो। तो एक मसले वाली बात है। अच्छा सर, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास कितनी है? तकरीबन तकरीबन 3.5। अच्छा, हाइड्रोजन की कितनी है आपके पास? 2.1। तो यहाँ पर जो डेल्टा ई एन आएगा वो कितना आ रहा है? ऑलमोस्ट 1.4 आ रहा है। अब ये क्या हुआ सर? ये जो बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड है, इसके ऊपर क्या होंगे? अपोजिट एंड्स होंगे, चार्जेस होंगे। सही है। मतलब यहाँ पर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस। जैसे पूरे पूरे नहीं होंगे चार्जेस, मतलब जैसे आपने आइंस बनाया था ना, ये आइंस नहीं बनने लगे यहाँ पर। यहाँ पर आधा कॉन्सेप्ट होता है, आधा चार्ज होता है, आधी चीजें चल रही हैं। वो चेक करते हैं मतलब क्या ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन इसको आप बोलते हो पार्शियली या स्लाइटली नेगेटिव। दूसरा जो एंड होगा या चार्ज होगा, दैट इज पार्शियली पॉजिटिव। रिप्रेजेंटेशन क्या करते हो आप? सिग्मा ऐसे करते हो, इसको सिग्मा बना कर आप ऐसे करते हो। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उस पर सिग्मा, मतलब ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन सर क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस यहाँ पर भी आया है, तो यहाँ पर भी बॉन्ड पोलर होना चाहिए। वैसे वैसे वो मुझे तो लगता है होना चाहिए, लेकिन जो एक्चुअल में होता है वो भी नॉन पोलर बॉन्ड ही बनता है, पोलर नहीं। सही है। तो मतलब कुछ ना कुछ डेल्टा ई एन की वैल्यू का कुछ असर है। अच्छा सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, किसी की भी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, उसका मतलब क्या होता है कि वो चीज यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है ना, उसको अपनी तरफ दूसरे के मुकाबले में, मतलब हाइड्रोजन के मुकाबले में ज्यादा अपनी तरफ खींच सकती है। अच्छा, और से अब हम ना इन इलेक्ट्रॉन्स को ना डिफरेंट कलर से बनाएंगे, क्योंकि मतलब असल में होना चाहिए था बिल्कुल मिडिल में, लेकिन हम थोड़ा सा चेंज करें कि असल में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पड़े होंगे। ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से दूर पड़े होंगे और ऑक्सीजन के ज्यादा करीब पड़े होंगे। दैट मीन कि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसने इलेक्ट्रॉन खींचे हैं, ले नहीं लिए। इससे इलेक्ट्रॉन खींचे गए हैं, लेकिन इससे कंप्लीटली निकल नहीं गए। ये तो इस पर कंप्लीट प्लस चार्ज नहीं आएगा, इस पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, आधा चार्ज आएगा, पार्शियल चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो जो चीज जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी वो चीज उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन का शेयर पीरियड अपनी तरफ खींच सकती है। अच्छा, तो सर जब आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जीरो होगी, यहाँ जीरो से लेकर आगे ऑनवर्ड 0.4 तक या 0.5 तक हम मान लेते हैं, सर ये जो बॉन्ड बनेगा कोवलेंट बॉन्ड, ये आपके पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनने वाला है। होप सो क्लियर होगी आपके बात। अच्छा सर, अगली चीज, जब आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से, चलो हम 0.6 कर लो, आप इसको मान लो, आगे सो ऑन 1.7 तक चला जाता है, यहाँ से जो बॉन्ड बनेगा वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड ही बनेगा। होप सो आपको इन चीज़ों की भी क्लैरिटी हुई होगी इंशाल्लाह। देन सर, हम क्या करते हैं, लास्ट टॉपिक इस लेक्चर पे हम देखते हैं वेरी इजी टॉपिक, दैट इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आप इसको अच्छी तरीके से
याद कर लोगे, डिफाइन कर लोगे। अब अगर आपको कोवलेंट बॉन्ड की अच्छे तरीके से समझ लगी है तो आपको इसकी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ लग जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। अच्छा, पहले तो इसका दूसरा नाम लिखो। इसका दूसरा नाम है डेटिव। डेटिव इसको बोलते हैं, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। मैं खाली आप इसको डेटिव बॉन्ड ही बोल सकते हो, ठीक है, जैसे आपका दिखा है। अच्छा सर, यहाँ पर भी क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। तो फिर मेरा आपसे सवाल ये है, तो इसको पहले ऐसा क्यों किया जब यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग ही हो रही है? व्हाई नॉट? वी आर जस्ट सेइंग कि भाई ये ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्ड ही बनेगा, या कोऑर्डिनेट नहीं है। तो सर यहाँ पर चेक करना, मैं आपको बताऊंगा नहीं, हम एग्जाम्पल करेंगे फिर उसके बाद चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या है हमारे साथ क्या प्रैंक हुआ। अच्छा सर, चेक करना। नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के साथ आपके पास पड़ी हुई है फोर से अमोनिया। मतलब ये अमोनिया बन गया, आपके पास NH3 है। तो ऐसे चेक करना, नाइट्रोजन मतलब ये जो एक कोवलेंट बॉन्ड बना है तो इसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके ऊपर भी दो होंगे, इसके ऊपर भी दो होंगे। तो नाइट्रोजन के 6 इलेक्ट्रॉन तो ये पूरे हो गए। तो नाइट्रोजन के सर ये भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या बोलते हो? इनको आप बोलते हो लोन पेयर। लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा। तो इस टाइम पर जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते वो ये बात है। अच्छा, अब एक और चीज चेक करना। ये बोरोन है। बोरोन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 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 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 5 के पास होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन आ जाएगी। फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही है, तो एक उसने इसके साथ शेयर कर लिया तो ये इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सेम केस फ्लोरीन का यहाँ पर होगा, मैं बाकी शो नहीं कर रहा हूँ। सेम केस फ्लोरीन का यहाँ पर। अब चेक करो, बोरॉन के ये 2 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो क्या करेगा? नाइट्रोजन से भीख मांगेगा कि भाई खुदा के लिए इलेक्ट्रॉन दे दो। तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस केस इसको दे दिए जाएंगे। मैं गलत बोल रहा हूँ, इसको दे नहीं दिए जाएंगे, इसके साथ शेयर किए जाएंगे। अब यही पर डिफरेंस चेक करो। ऊपर क्या हो रहा था कि ये वाला हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ये वाला हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तब जाकर शेयरिंग होगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? एक ही बंदा अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है दूसरे को। मतलब यहाँ पर एक चीज क्या है? डोनर है। और एक चीज क्या है? रेसिपिएंट है, या इसको हम सिंपल बात कर लेते हैं एक्सेप्टर है, क्योंकि मुझे रेसिपिएंट के स्पेलिंग आते हैं, तो एक्सेप्टर कर लेते हैं। सही है। तो एक डोनर एक एक्सेप्टर है। यहाँ पर दोनों ही डोनर थे, दोनों ही एक्सेप्टर थे। मतलब इस तरह से भी बोल सकते हैं, बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल सकते हैं। सर, तो यहाँ पर क्या होगा कि एग्जैक्टली मैंने सही एरो लगाया है और आपका बॉन्ड भी एग्जैक्टली इस तरह से ही बनेगा। ये जो एरो लगाया है, दैट एरो विल रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब करना क्या है, ये बॉन्ड बन गया आपके पास। इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देना है। अब ये क्या छठिया लाइन बन गई आपके पास। सही है? या पास। अब सर जो स्ट्रक्चर बना है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ डक्ट। सही है। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। इसमें जो सिमिलैरिटी है वो है कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि एक ही बंदा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। और वहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों तरफ से आते थे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन देता था, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन देता था, वो तब पेयर बनता था। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं पेयरिंग ही की फॉर्म में। वहां पर इलेक्ट्रॉन पहले शेयर होते थे, फिर पेयर मतलब तरह से बनता था। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। सही है। तो होप सो आपको इन चीज़ों की समझ लगी होगी और क्लैरिटी हुई होगी। और ये बस छोटी सी बात, हम लास्ट बात इसको करके और इसको क्लोजिंग करते हैं। और बाकी एक और चीज़, जो एक और एग्जांपल आप इसकी कर सकते हैं, वो है NH3 की, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर पड़ा हुआ है और साथ में हाइड्रोजन आयन की, तो ये इसको डोनेट कर देगा। और आपके पास जो आप बॉन्ड रिप्रेजेंट करोगे वो इस तरीके से करोगे। सही है। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी आपके पास। और नाइट्रोजन या इस पूरी चार्ज के ऊपर, इसके ऊपर क्या पूरा चार्ज लगा दो, या अगर पूरा इसके ऊपर चार्ज नहीं लगाना तो आपने नाइट्रोजन पर चार्ज लगा दो, जैसे आप कर सकते हो। तो ये भी आपने एग्जांपल करनी है। और यहाँ आपकी बुक में लिखा होगा बैटरी में HCl के साथ फ्रिक्शन, तो ये इस तरह से बन जाएगा और यहाँ पर क्लोराइड सेपरेट हो जाएगा।
जो हम सर लास्ट बात करने लगे थे, ये जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का तस्वुर है ना, ये लगता है आपके पास लुईस एसिड में और लुईस बेसिस के अंदर। जब आप लुईस एसिड को मतलब एसिड को डिफाइन करते हो ना लुईस के हिसाब से, तब वहां पर आपको कोवलेंट बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। अब डिफाइन नहीं करने वाले हम, लेकिन पता होना चाहिए। और लुईस बेस को जब आप डिफाइन करते हो, वहां पर भी आपको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड चाहिए होता है। मतलब इसकी हम प्रैक्टिकल लाइफ चेक कर रहे हैं कि भाई ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल था। तो ये जहाँ पर भी आपके पास एप्लीकेबल है, ठीक। और यहाँ पर ना एक और तरह की बॉन्डिंग भी होती है, अगर आपको बताऊं, है ना। केमिस्ट्री के अंदर ना कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी होते हैं, आपने याद नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। वहां पर ना मेटल और लाइगेंड, एक चीज होती है लाइगेंड जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है। इन्हीं के दरमियान भी जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ही होगा। ये तो आपके पास इसकी एक तरह से इसकी और लिविंग एग्जांपल्स हैं, लिविंग एप्लीकेशन तो आप इसको कहना चाहो। तो होप सो आपको केमिकल बॉन्डिंग के इस चैप्टर की, इसके फर्स्ट पार्ट की कुछ क्लैरिटी हुई होगी। अगर क्लैरिटी हो गई हो तो इंशाल्लाह ताला हमारे जो इस लेक्चर का जो मकसद था वो इंशाल्लाह पूरा हो गया होगा, इंशाल्लाह। तो इफ अगर कोई भी आपको मसला हो, क्योंकि माइक बंद कर दिया जाता है इसलिए कि क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग की जा रही है दैट इज़ फॉर यूट्यूब टू, यूट्यूब के लिए भी इसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो फॉर क्लियर साउंड पर्पजेज, मतलब साउंड क्लियर आए जो यूट्यूब की लेक्चर्स होंगे उनके अंदर, तो उस सीन से बचने के लिए, मतलब वॉइस में डिस्टोर्शन नहीं हो या डैमेज नहीं आए किसी जगह पर, तो इसका मना हो जाए, तो उसके लिए माइक बंद रखा जाता है। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो यू हैव कॉन्टैक्ट नंबर, यू हैव ईमेल, और यू हैव यूट्यूब फैसिलिटी राइट नाउ। तो वहाँ पर आप कमेंट बैक कर सकते हो, क्वेश्चन अपने पूछ सकते हो। और कोई भी इशू हो तो आप वहाँ पर काइंडली पूछ सकते हो। अगर आपको समझ लगी हो तो काइंडली इस यूट्यूब के इस लेक्चर पर लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर लेक्चर्स। और अगर आप वाकई में आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली अपने कोलीग्स के साथ, अपने जो आपके दोस्त हैं, क्लास फेलोज हैं, उनके साथ इस चैनल को लाजमी शेयर कर दीजिएगा। तब शेयर कीजिएगा जब आप सेटिस्फाई हो। अगर नहीं है तो काइंडली इस चैनल को इग्नोर कीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह ताला हम सबको सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपको अल्लाह हाफिज़।